तुलसी में रोजाना देते हैं जल, तो जरूर करें यह उपाय, सुख समृद्धि से भर जाएगा घर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय तुलसी माता, जय माँ लक्ष्मी। अगर आप रोज तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तुलसी सिर्फ एक पेड़ पौधा नहीं, इसे माँ लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। इसलिए हर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अर्पित करते हैं। माना जाता है कि ऐसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की हर समस्या दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी तुलसी को जल अर्पित करते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से माता तुलसी लिख देना। 1 नंबर है, तुलसी को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुलसी को जल देना एक पुण्य कार्य है, लेकिन यह कार्य सही समय पर किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को प्रातःकाल जल देना सबसे उत्तम होता है। सूर्योदय के बाद और सुबह 10 बजे से पहले तुलसी में जल देना अत्यंत शुभ होता है। जब सुबह सुबह आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो आप न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि अपने मन और घर को भी शुद्ध करते हैं। धार्मिक दृष्टि से सुबह के समय तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातः तुलसी में जल देता है उससे मानसिक शांति, स्वस्थ और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। 2 नंबर, जब हम तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस प्रक्रिया का तरीका और माध्यम भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से तांबे के लोटे से जल देना बहुत शुभ और फलदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तांबे के लोटे से जल देने पर देवी तुलसी शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्त को पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे रोग, शोक, कलेश और मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। 3 नंबर, इस पवित्र पौधे में जल चढ़ाते समय यदि उसमें कच्चा दूध मिला दिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है बल्कि भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति में भी सहायक होता है। धार्मिक मान्यता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन, विशेषकर गुरुवार या शुक्रवार को तुलसी में दूध मिला हुआ जल अर्पित करने से घर में देवी लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इससे खर्चों में संतुलन आता है और दरिद्रता दूर होती है। 4 नंबर, तुलसी को जल देने के साथ साथ यदि उसके पास दीपक जलाया जाए तो यह उपाय अत्यंत शुभ फलदायक होता है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है जो अंधकार, नकारात्मकता, बाधाएं और दुर्भाग्य को दूर करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से वह एक ऊर्जा केंद्र बनाता है जो पूरे घर को सकारात्मकता से भर देता है। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम है। दीपक जलाने की सही विधि, प्रातः और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाए। दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल प्रयोग करें। 5 नंबर, तुलसी के पौधों में जल अर्पित करते समय नंगे पांव जल देना एक महत्वपूर्ण और शुभ उपाय माना गया है। इस उपाय को अपनाने से घर में समृद्धि और मानसिक शांति आती है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। जब आप नंगे पांव तुलसी के पास जाते हैं तो यह आपके आंतरिक सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। यह कार्य आपकी मानसिकता को शुद्ध करता है और आपको आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक करता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके मन की शांति और संतुलन बना रहता है, जो आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को आसान और सुखमय बनाता है। 6 नंबर, जब तुलसी के पौधों के पास शंख रखा जाता है तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और धार्मिक लाभ प्रदान करता है। शंख को एक पवित्र वस्तु माना गया है
जो न केवल शुद्धता और समृद्धि लाने में मदद करता है बल्कि जीवन में शांति और संतुलन भी लाता है। शंख को विशेष रूप से भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है और इसे एक अत्यंत शुभ और पवित्र ध्वनि के रूप में माना जाता है। शंख का उद्घोष घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जब शंख को तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है तो यह शंख की पवित्र ध्वनि को फैलाने का कार्य करता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी के पास शंख रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन में वृद्धि होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 7 नंबर, तुलसी को कभी भी काटना या उसके पत्ते को बिना कारण तोड़ना अत्यंत अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधों को काटने से उसकी पूजा की शक्ति कमजोर होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसके अलावा तुलसी को काटने से आपकी श्रद्धा और सम्मान में कमी आ सकती है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसानदायक हो सकता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। यदि आप तुलसी को बिना कारण काटते हैं तो यह मान्यता है कि आप देवता के प्रति श्रद्धा का अनादर कर रहे हैं, जो घर में अशुभता और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। यदि तुलसी के पौधों का आकार बढ़ गया है तो आप उसे हल्के से छांट सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से काटने से बचें। यह क्रिया केवल पत्तियों को हल्का करने के लिए होनी चाहिए। 8 नंबर, यदि आप चाहते हैं कि तुलसी से शुभ फल प्राप्त हो तो उसके आसपास की साफ सफाई बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पौधों को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए जैसे मंदिर को साफ रखना जरूरी होता है, वैसे ही तुलसी के आसपास की जगह को भी पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना जरूरी है। अगर उसके आसपास गंदगी, सूखे पत्ते, कूड़ा या धूल जम हो जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब तुलसी का पौधा स्वच्छ और सुंदर वातावरण में होता है तो वह प्रसन्न रहती है और घर पर अपनी कृपा बनाए रखती है। साफ सफाई रखने के उपाय: रोजाना तुलसी के पौधे के पास जमी धूल और पत्तियों को साफ करें। तुलसी के चारों ओर छोटा सा चबूतरा या चौकी बनाएं और उसे नियमित रूप से धोकर रखें। तुलसी के गमले या भूमि के पास कभी भी झाड़ू न लगाएं, बल्कि हाथ से सफाई करें। वह किसी प्रकार का जूठन, प्लास्टिक, जूते, चप्पल या अपवित्र वस्तु न रखे। 9 नंबर, तुलसी को जल चढ़ाते समय यदि आप ओम तुलसी नम मंत्र का जाप करते हैं तो इससे न केवल आपकी भक्ति प्रबल होती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ओम तुलसी नमः एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली वैदिक मंत्र है। इसमें ओम ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। तुलसी का अर्थ है कि देवी तुलसी को और नमः का अर्थ है नमन या प्रणाम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करने से आप तुलसी माता की कृपा के पात्र बनते हैं। धन, सुख और वैभव की प्राप्ति, तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होने से घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है।